वैक्सीन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार जारी है। केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है तो बीजेपी ने उन पर वैक्सीन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। कल केजरीवाल ने विदेश से वैक्सीन मंगवाने का फैसला राज्यों पर छोड़ने को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई की तुलना दुश्मन के साथ करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो क्या केंद्र राज्यों से पूछेगा कि उसके पास हथियार है कि नहीं है। बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार वैक्सीन मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार चल रहा है। वैक्सीन के मुद्दे को लेकर राजनीति इस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भारत ने वैक्सीनेशन में 6 महीने की देरी कर दी। उन्होंने वैक्सीन विदेशों में भेजने की नीति पर निशाना साधा। मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कह दे सारे अपना अपना सब संभाल लेना। ऐसे थोड़ी होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार वैक्सीन का सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। केजरीवाल जी 20 करोड़ वैक्सीन 130 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने तमाम राज्यों को मुहैया कराया है। जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है, आदरणीय केजरीवाल जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त केजरीवाल ने सबूत की मांग की थी और आज कोरोना के खिलाफ जंग में वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वैक्सीन पर हो रही राजनीति पर बात करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता संजीव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं जो कि फोर्टिस अस्पताल में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और नाइट क्लिनिक के CEO भी हैं। तो सबसे पहले हम संजीव झा का रुख कर लेते हैं। संजीव झा, आपके मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक कह रहे हैं कि राज्यों के बजाय केंद्र खरीदे वैक्सीन, लेकिन शुरुआत में तो वो खुद कह रहे थे कि राज्यों को अधिकार दे दो, वैक्सीन हम खुद खरीद लेंगे और खुद लगा लेंगे। और दूसरी चीज समझना पड़ेगा कि लगातार डे वन से हम कह रहे थे कि एक्वायर करने की, प्रोक्योर करने की राइट केंद्र सरकार ले, डिस्ट्रीब्यूशन की राइट जो है राज्य को मिलना चाहिए। अब देखिए केंद्र सरकार से गलती कहां कहां हुई और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। जब पूरे वर्ल्ड जितने भी विदेशी कंपनियां हैं, स्पुतनिक का अगस्त से और नवंबर दिसंबर में जितने बाकी वैक्सीन हैं निर्माता हैं, सबसे बाकी वर्ल्ड अपने यहाँ वैक्सीन इकट्ठा कर लिया। हम उल्टा क्या कर रहे थे कि हमारा जो वैक्सीन था हमने उस विदेश भेज दिया। उसके बाद अब देखिए कि मार्च में जब मान लीजिए कोरोना का कहर आया, तब भी अगर हम सचेत हो गए होते तो शायद अब तक वैक्सीनेट अपने लोगों को हम कर लिए होते। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री और पूरी पार्टी अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़ रही थी, उनका ध्यान चुनाव पे था, तो कोरोना के प्रबंधन को उन्होंने ठीक से नहीं किया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सजेशन दिया कि सबसे पहले देखिए कोई भी काम अगर करते हैं तो अपने पहले देखते संसाधन कितना है हमारे पास। बिना संसाधन के तो आप कोई काम शुरू नहीं कर सकते ना। सीरम इंस्टीट्यूट भी ये कह रहा है कि आपने 18+ का जो वैक्सीनेशन शुरू किया, आपने बिना हमारे पास कितना स्टॉक है या कितना प्रोडक्शन वो देखे कर दिया। तो इसका मतलब है कि आप ने ना तो अपनी संसाधन को देखा और बिना संसाधन को देखते हुए पॉलिसी बना दी और जिससे अब न तो कहीं वैक्सीन मिल रही है ना कोई वैक्सीनेट करा पा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सजेशन दिया इनको कहा कि सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी हैं, निर्माता हैं, उनको कंपल्सरी लाइसेंस देके, फॉर्मूला देके आप ये प्रोडक्शन करें। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी विदेशी वैक्सीन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला था कि अपने देश में हम उनको खरीद सको, अप्रूवल दीजिए आप और अपने यहाँ उसको एक्वायर कीजिए। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके कंजप्शन से ज्यादा वैक्सीन उनके पास है। आज हमें जरूरत है तो केंद्र सरकार उससे बात करे। और ये केवल अरविंद केजरीवाल जी नहीं, बीजेपी के सबसे काबिल मंत्री माना जाता है नितिन गडकरी जी ने भी कहा। जब नितिन गडकरी जी ने कहा तो हम ये पहले, उन्होंने केंद्र सरकार के कुछ मंत्री या उनके लोगों ने कहा कि हम पहले से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अपने मंत्री से भी राय नहीं लेते हैं ये, मंत्री को भी जानकारी नहीं मिलता। अभी दिल्ली सरकार के पास कितनी वैक्सीन स्टॉक में है? देखिए हमारे पास 45+ के जो वैक्सीन हैं उसके कुछ डोजेज हमारे पास है, लेकिन 18 to 45 हमारे पास नहीं है।
अब देखिए सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है? सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित युवा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी हमने वैक्सीनेट नहीं किया और थर्ड वेव आने की आशंका कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने इस देश के युवा पे खतरे की घंटी है। और आज केंद्र सरकार अभी भी कुछ ऐसा सॉलिड एफर्ट करते हुए नहीं दिख रही। जितनी भी राय, जितने भी सजेशंस बाकी लोगों ने दिया या केंद्र सरकार ने ये कहा भी हाँ हम कंपनियों से बात कर रहे हैं, वो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। आज भी विदेशी वैक्सीन का अप्रूवल हमारे कंट्री में नहीं है कि हम उसको खरीद पाए। तो ना तो आप पहले किया ना अब कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आज देखिए सेकेंड वेव में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैटेलिटी कहीं हुआ तो इंडिया में हुआ। और क्यों नहीं हुआ? चूंकि आपने अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया। फर्ज कीजिए कि ये 6.5 करोड़ हमने जो विदेश भेजे, अगर ये हमारे देश में होता तो हम दिल्ली और मुंबई को पूरी तरह वैक्सीनेट कर पाते। और अगर पूरी तरह वैक्सीनेट कर पाते, देखिए महानगर के बाद बाकी शहरों में जा रहा है, तो शायद इतना बड़ा कोरोना का घर इस देश में नहीं होता। तो आज जिनके बच्चे गए, जिनके पति गए, जिनके पत्नी गए, जिनके पिता गए, जिनकी माता गई, कौन जिम्मेदार है उसका? तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार से भारी चूक हुई है और इस चूक का हर्जाना पूरे देश ने भुगता है। लेकिन कहते हैं चलो जो हो गया हो गया। कोरोना के खिलाफ एक ये युद्ध है, इस युद्ध में सबको मिल करके काम करना है। आप अब क्या कह रहे हैं कि नहीं राज्य तो अलग से वैक्सीन एक्वायर करेगा, अपने ग्लोबल टेंडर करे। जब ग्लोबल टेंडर करने जाते हैं तो बाहर की कंपनियां कहती हैं नहीं जी आपके यहाँ तो अप्रूवल नहीं है और हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। बड़ी आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री हर मंच से कहा करते थे कि देश नहीं बिकने देंगे। आज लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है कहते देश नहीं बनने देंगे। आज मान लीजिए स्पुतनिक खरीदने जाए, हम फाइजर खरीदने जाए तो दिल्ली अलग जाएगा, महाराष्ट्र अलग जाएगा। ये आपस में ही कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा कि मुंबई कोई और रेट करेगा, दिल्ली कोई और रेट करेगा, यूपी कोई और रेट करेगा। अगर केंद्र सरकार इस काम को करती तो ठीक से टर्म नेगोशिएट कर पाती, वहां की सरकार से बात कर पाती। अगर मान लीजिए कोई कंपनी ये कह रही है कि नहीं हम फरवरी तक नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है उस वहां के सरकार के दबाव में अगर हमें अर्जेंसी है, जरूरत है, तो शायद वो दे पाती। लेकिन केंद्र सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। तो एक तो हमारा मजाक विदेश में हमारा मजाक बनता जा रहा है और हम अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक जो जिन कंपनियों को प्रोडक्शन करने के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन करना था उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कितनी प्रोडक्शन करेगा। जो एग्जिस्टिंग दोनों कंपनियां हैं, ये एग्जिस्टिंग कंपनियां को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो नहीं बढ़ रहा है। चलिए तो संजीव पहले भी जी, डॉक्टर कौशल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाइट क्लिनिक के सीईओ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, क्या यहाँ पर केंद्र सरकार से चूक हुई है? उसने सही समय पर प्रोक्योरमेंट नहीं किया, सही समय पर ऑर्डर प्लेस नहीं किए और जिसका खामियाजा अब हम लोगों को, आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है? विकास जी देखिए, जिस तरीके से ये वैक्सीन को लेकर के पिछले जब से कोरोना की सेकेंड वेव राइज हुई उसके बाद सब पॉलिटिक्स ही है। हम सबको, पूरे देश को ये पता है, सरकार, केंद्र सरकार को भी पता है और सारे स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि जितना वैक्सीन होना चाहिए हमारे देश में उतना वैक्सीन नहीं है। उसके बाद भी अलग अलग स्टेट के तरफ से, अलग अलग जो गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आते हैं जो देश की जनता के लिए बेहतर नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी गवर्नमेंट के पास वैक्सीन होनी चाहिए उतनी वैक्सीन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये बात सबको पता है। उसके बावजूद भी इस वैक्सीन को लेकर के हर दूसरे दिन अलग अलग स्टेट के लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अलग अलग तरीके की बात करते हैं। कुछ दिन पहले तक, अभी पहले मैं बताता हूँ वैक्सीनेशन का स्टेटस इंडिया में क्या है। अगर हम हेल्थ इंडेक्स पे जाते हैं तो हमारा इंडिया जो हेल्थ इंडेक्स में 100 के ऊपर आता है अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में। और अगर हम वैक्सीनेशन पे जाते हैं कि पूरे विश्व में वैक्सीनेट में इंडिया कहाँ रैंक करता है, तो करीब 8वें नंबर पर रैंक करता है। तो ये बात मान के चलना पड़ेगा कि जितने रिसोर्स हैं उसके हिसाब से जो इंडिया में वैक्सीनेशन चल रहा है वो ठीक चल रहा है। ये इसमें मैं कहीं केंद्र सरकार को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो एप्रोप्रिएट है, गलत है, केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है, ये सब मानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से सारे स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ अरविंद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट के हर जगह के लोग बैठ कर के सिर्फ यही रो रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। ये बात तो हमें पता है ना, इसको बार बार रिटेरिएट करके आप पब्लिक के मन में क्या करना चाहते हैं? लोग कोरोना की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लोग अपने अपने पॉलिटिकल गेन्स और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। संजीव झा, ये बहुत लोग है ना कोरोना की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोरोना से जूझने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर गेन करने की तैयारी है। माफ कीजिएगा कि मैं डॉक्टर साहब के इस बात से सहमत नहीं हूं।
एक चीज आप समझिए कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आज वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन क्यों नहीं है? क्या गलती हुई, या आप क्या उपाय कर रहे हैं जिससे वैक्सीन हम सबको मिल जाए? अगर ये जनता को पता हो, जनता को भरोसा तो हो ना। आज यही पता नहीं चल रही है कि ये वैक्सीन हमें मिलेगी कब तक, ये वैक्सीन हम लगा कब तक पाएंगे। अगर बीइंग दिल्ली स्टेट हम ये प्लान करें कि हमें अपने दिल्ली को लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो हमें वैक्सीन कब तक मिलेगी और कैसे वैक्सीन करेंगे हमें ही नहीं पता है। एक तरफ तो केंद्र सरकार ये कहती थी कि आप ग्लोबल टेंडर कर लो, जब ग्लोबल टेंडर करने गए तो कंपनियों ने मना कर दिया, और तो इसका मतलब है कि ये बात केंद्र सरकार को पता नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपने गुमराह किया है, आपने 2 कंपनियों के सहारे पूरे देश की भविष्य को आपने छोड़ दिया है, और ना कोई सॉलिड प्रयास आप कर रहे हैं। मैं ही नहीं, आज कल मैं देख रहा था कि गुजरात संजीव झा, कितनी वैक्सीन कंपनी ने मना कर दिया कि हम सीधे आपको नहीं देंगे, राज्य सरकार को नहीं देंगे, केंद्र को देंगे? कितनी ऐसी कंपनियां हैं? देखिए, आज 4-5 अगर जो भी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका की हो या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी ऐसी कंपनियां हैं, क्योंकि WHO से कुल मिला के 11 कंपनियों को वैक्सीन के अप्रूवल मिल चुके हैं। आप कह रहे हैं कि फाइजर और मॉडर्ना ने मना कर दिया, तब भी आपके पास अभी 9 कंपनियां हैं। आप ग्लोबल टेंडर फ्लोट करिए, मंगा लीजिए वैक्सीन। किसने रोका है आपको? विकास जी, किसी भी स्टेट कोई कह दे कि एक वैक्सीन विदेश से ले आ सकता है, नहीं ला सकता है, क्योंकि सभी कंपनियां ये कह रही है हम किसी राज्य से बात नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। आप समझिए इस बात को। और दूसरी बात की केंद्र सरकार इसको बेहतर, यही डे 1 से अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे थे कि केंद्र सरकार इसको बेहतर टर्म में नेगोशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बीइंग दिल्ली जाता हूं और मैं कहता हूं जी मुझे 2 करोड़ डोज चाहिए, कोई कहता है जी हमें 4 करोड़ डोज चाहिए, केंद्र सरकार कहती है हमें 100 करोड़ डोज चाहिए, तो समझ लीजिए कि आप बिजनेस टर्म में बात ठीक से नेगोशिएट हो पाता। दूसरी बात, जो राज्य को परेशानियां आ रही हैं वो केंद्र सरकार को परेशानी नहीं आती, तो तभी इंटेंट की बात आ रही है कि केंद्र सरकार का इसका मतलब इंटेंट क्या है, क्या ठीक है? इंटेंट क्या है केंद्र सरकार का, इस पर सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर कौशल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम, उनको वैक्सीन मिल रही है, लेकिन राज्य सरकारों को क्यों नहीं मिल पा रही है? विकास जी, इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कि स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं मिल रही और प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों नहीं मिल रही है। अगर वैक्सीन के बारे में मैं शुरू से देखूं तो आप ये सोचिए कि यही सारे लोग थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, जिन्होंने डिमांड की कि 45 साल से 18 तक हो जाए, जबकि हम सबको पता था कि इतनी वैक्सीन हमारे देश में नहीं है। सारे कंट्रीज़ में प्रायोरिटी के वाइज, यानी हाई रिस्क ग्रुप के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिसाइड हुआ था। जब हमारे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिसाइड हुआ था तो उसमें सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर, उसके बाद ओल्ड एज, उसके बाद हाई रिस्क और 45 साल के ऊपर लाया गया था। तो फिर इसी तरह से की वैक्सीन के ऊपर बार बार चर्चा कर करके, राजनीति कर करके उसको 45 से 18 लाया गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 18 नहीं, वो 8 साल तक को लगनी है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि ये देश हमारा ही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम ही ने इलेक्ट करके बनाई हुई है, हम सब ने मिल के बनाया हुआ है। उसके बाद रोज़ रोज़ इस बात का इंटरनेशनल मार्केट में, आप समझिए कि कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर के भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सारे जितनी महाशक्तियाँ सब घुटनों पे आ गई, भारत भी घुटनों पे आ गया। अभी जापान का हाल देखिए, 2 दिन पहले जापान में भी हॉस्पिटल के सामने वही हाल हुआ था जो इंडिया में आज से करीब 10 दिन पहले हुआ था। तो लेकिन क्या इस तरह से पॉलिटिक्स की जाती, इस तरह से देश चला जाए? नहीं। मेरा ये मैं मानता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, केंद्र सरकार की गलती है कि उसने प्रीएम्प्ट नहीं किया, उसने वैक्सीनेशन के बारे में प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। लेकिन जो प्लानिंग की गई थी उसको अपने रास्ते से डिरेल करने में सारी गवर्नमेंट का इक्वल हाथ है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका। आज भी हम बैठ करके वैक्सीन नहीं है नहीं है नहीं है कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, तीसरे वेव की, क्या मैं पूछना चाहूँगा, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने नवंबर दिसंबर में जो तीसरी वेव आने वाली उसकी तैयारी के लिए क्या किया? क्या बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाए? क्या आईसीयू मैनेजमेंट? नहीं, वो हर आदमी ये देख रहा है। बहुत शुक्रिया इस हमारी इस बहस में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से राजनीति हो रही है उसमें नुकसान आम आदमी का हो रहा है, और इस तरह की राजनीतिक बहस से किस तरह के नुकसान होते हैं इस पर हमने कहानी भी लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बड़े इलाके में देश के कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोग अब वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, और ये उस बहस का नतीजा है जो जब वैक्सीन अपनी 3rd फेज़ की ह्यूमन ट्रायल में थी उस समय राजनेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे थे। तो आज भी बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। वैक्सीन की नो डाउट
कमी है, लेकिन जो उपलब्ध है उसको लगाने की प्राथमिकता पहले राज्य सरकारों की होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।